पाठ 9। सर्वनाम। प्रोनाउन। सर्वनाम शब्द सर्व और नाम के योग से बना है, जिसका अर्थ है सबका नाम। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, नाम संज्ञा है। अतः सर्वनाम का अर्थ है वो शब्द जो सब नामों, संज्ञाओं के स्थान पर उनके बदले आए। सक्षम सेब खा रहा है। मैं सेब खा रहा हूँ। अरे, सुधीर आ रहा है। अरे, वो आ रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में संज्ञा शब्द किसी के नाम के स्थान पर अन्य शब्द मैं तथा वह का प्रयोग करके वाक्यों को पुनः लिखा गया है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त ये शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता, बोलने वाले, श्रोता, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। क. उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। हमें कुछ नहीं चाहिए। ख. मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता श्रोता के लिए करता है, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम यहीं रुको। ग. अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों के वक्ता व श्रोता के अतिरिक्त तीसरे अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, वो बहुत शरारती बच्चा है। उसने मुझे यहाँ भेजा है। 2. निश्चयवाचक सर्वनाम, किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम दूर या पास की किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करता है, इसलिए उसे संकेतवाचक भी कहते हैं। जैसे, यह मेरा विद्यालय है। वो मेरी किताब है। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, कोई तो जरूर हमारी बातें सुन रहा था। दूध पर कुछ गिरा गया है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई का प्रयोग व्यक्ति के लिए तथा कुछ का प्रयोग वस्तुओं और पदार्थों के लिए किया जाता है। 4. संबंधवाचक सर्वनाम, वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने वाले शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, जो परिश्रम करेगा वो सफल होगा। जैसी करनी वैसी भरनी। 5. प्रश्नवाचक सर्वनाम, किसी संज्ञा या सर्वनाम के विषय में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे, बाहर कौन खड़ा है? मोहन क्या कर रहा है? कौन का प्रयोग व्यक्ति के लिए व क्या का प्रयोग वस्तु के लिए होता है। 6. निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द कर्ता के साथ अपनेपन का बोध करवाते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, गांधी जी अपना काम स्वयं करते थे। मैं खुद ही तुम्हें बता दूंगा। आप शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों में प्रयोग किया जाता है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आप अकेले ही प्रयोग होता है, जबकि निजवाचक सर्वनाम में आप किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयोग होता है। सर्वनाम शब्दों की रूप रचना। सर्वनाम शब्द संज्ञा की भांति लिंग, वचन, कारक के अनुरूप परिवर्तित हो जाते हैं। कारकों के अनुसार सभी प्रकार के सर्वनामों की रूप रचना इस प्रकार है। पुरुषवाचक सर्वनाम। कारक एक वचन, बहुवचन। कर्ता मैं, मैंने।
हम, हमने, हम लोग, हम लोगों ने, तू, तूने, आप, आपने, तुम, तुमने, तुम लोग, तुम लोगों ने, आप लोग, आप लोगों ने, वह, उसने, वे, उन्होंने, वे लोग, उन लोगों ने, कर्म, मुझे, मुझको, हमें, हमको, हम लोगों को, तुझे, तुझको, तुम्हें, तुमको, तुम लोगों को, उसे, उसको, उन्हें, उनको, उन लोगों को, कारण, मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा, हम लोगों से, हम लोगों द्वारा, तुझसे, तेरे द्वारा, तुमसे, तुम्हारे द्वारा, तुम लोगों से, तुम लोगों द्वारा, उससे, उसके द्वारा, उनसे, उनके द्वारा, उन लोगों के द्वारा, संप्रदान, मुझे, मुझको, मेरे लिए, हमें, हमको, हमारे लिए, हम लोगों के लिए, तुझे, तेरे लिए, तुम्हें, तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए, उसे, उसके लिए, उन्हें, उनके लिए, अपादान, मुझसे, हमसे, हम लोगों से, तुझसे, तुमसे, तुम लोगों से, उससे, उनसे, उन लोगों से, संबंध, मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके, उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के, अधिकरण, मुझ में, मुझ पर, हम में, हम पर, तुझ में, तुझ पर, तुम में, तुम पर, उसमें, उस पर, उनमें, उन पर, उन लोगों में, उन लोगों पर, निश्चयवाचक सर्वनाम, कारक, एक वचन, बहुवचन, कर्ता, ये, वह, इसने, उसने, ये, वे, इन्होंने, इन लोगों ने, उन्होंने, उन लोगों ने, कर्म, इसे, इसको, उसे, उसको, इन्हें, इनको, इन लोगों को, उन्हें, उनको, उन लोगों को, कारण, इससे, इसके द्वारा, इनसे, इनके द्वारा, इन लोगों से, इन लोगों द्वारा, उससे, उसके द्वारा, उनसे, उनके द्वारा, उन लोगों से, उन लोगों द्वारा, संप्रदान, इसको, इसके लिए, इनको, इनके लिए, इनसे, इनके द्वारा, इन लोगों से, इन लोगों द्वारा, अपादान, इससे, उससे, इनसे, इन लोगों से, उनसे, उन लोगों से, संबंध, इसका, इसकी, इसके, इनका, इनकी, इनके, इन लोगों का, इन लोगों की, इन लोगों के, उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके, उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के, अधिकरण, इसमें, इस पर, इनमें, इन पर, इन लोगों में, इन लोगों पर, उसमें, उस पर, उनमें, उन पर, उन लोगों में, उन लोगों पर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कारक, एक वचन, बहुवचन, कर्ता, कुछ, कोई, किसी ने, किन्हीं ने, कर्म, किसी को, किन्हीं को, कारण, किसी से, किसी के द्वारा, किन्हीं से, किन्हीं के द्वारा, संप्रदान, किसी को, किसी के लिए, किन्हीं को, किन्हीं के लिए, अपादान, किसी से, किन्हीं से, संबंध, किसी का, किसी की, किसी के, किन्हीं का, किन्हीं की, किन्हीं के, अधिकरण, किसी में, किसी पर, किन्हीं में, किन्हीं पर, संबंधवाचक सर्वनाम, कारक, एक वचन, बहुवचन, कर्ता, जो, जिसने, जो, जिन्होंने, कर्म, जिसे, जिसको, जिन्हें, जिनको, कारण, जिससे, जिसके द्वारा, जिनसे, जिनके द्वारा, संप्रदान, जिसको, जिसके लिए, जिनको, जिनके लिए, अपादान, जिससे, अलग होने, जिनसे, अलग होने, संबंध, जिसका, जिसकी, जिसके, जिनका, जिनकी, जिनके, अधिकरण, जिस पर, जिसमें, जिन पर, जिनमें, प्रश्नवाचक सर्वनाम, कारक, एक वचन, बहुवचन, कर्ता, कौन, किसने, किन्होंने, किन लोगों ने, कर्म,
किसे, किसको, किन्हें, किनको, किन लोगों को। कारण, किससे, किसके द्वारा, किनसे, किनके द्वारा, किन लोगों से, किन लोगों द्वारा। संप्रदान, किसको, किसके लिए, किनको, किनके लिए, किन लोगों के लिए। अपादान, किससे, किनसे, किन लोगों से। संबंध, किसका, किसकी, किसके, किनका, किनकी, किनके, किन लोगों का, किन लोगों की, किन लोगों के। अधिकरण, किसमें, किस पर, किनमें, किन पर, किन लोगों में, किन लोगों पर। निजवाचक सर्वनाम, इसके अंतर्गत केवल स्वयं, खुद, अपने आप, निज, स्वतः आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कारक, एक वचन और बहुवचन, दोनों वचन। कर्ता, अपने आप। कर्म, आपको, अपने को, अपने आप को। करण, आपसे, अपने से, अपने आप से। संप्रदान, आपको, अपने आप को, अपने लिए। अपादान, आपसे, अपने से, अपने आप से। संबंध, अपना, अपनी, अपने, आपका, आपकी, आपके। अधिकरण, आप में, अपने आप में। विशेष, सर्वनाम शब्दों में संबोधन कारक नहीं होता। अब दोहराने की बारी। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के प्रमुख 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक व निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक व अन्य पुरुषवाचक। सर्वनाम का प्रयोग एकवचन व बहुवचन दोनों रूपों में होता है। सर्वनाम शब्दों की रूप रचना में संबोधन कारक नहीं होता।